अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। इंडियन स्टोरी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सरिता जिंदल, विकासपुरी निगम पार्षद दिल्ली का आप सभी को राधे राधे। सब काम के प्यारे होते हैं, चाम के नहीं, इसलिए काम करके, क्वालिटी वर्क करके आप लोगों का दिल जीत सकते हो। जब मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ तो मुझे मालूम है कि वाकई अगर हम लोगों को काम करके दिखाते हैं तो लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं। अपने एमसीडी के जितने भी काम मैं लोगों के लिए जब तक मैं काउंसलर हूँ करा पाऊँ तो तभी मेरे को अपनी एक आत्मिक तृप्ति भी होएगी। मेरा जन्म मॉडल टाउन दिल्ली में हुआ, अग्रवाल परिवार में, और मेरी शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल, रोजरी हाई सेकेंडरी स्कूल और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से हुई। मेरी ग्रेजुएशन लेडी रिवन से हुई। मैंने होम साइंस ऑनर्स की हुई है और मेरा परिवार अग्रवाल परिवार है जिसमें मेरे ऊपर मेरे दादाजी का बहुत प्रभाव रहा। मेरे फादर ने बहुत मेहनत करके अपना व्यापार दिल्ली में खड़ा किया। वो पीछे से हरियाणा से बिलोंग करते हैं और जब वह दिल्ली में आए सन 50 में तो उन्होंने कागज़ के व्यापार में अपना काम शुरू किया। बहुत मेहनत से हमने दिल्ली में अपने आप को स्थापित किया और बचपन से ही मेरे फादर ने, मेरी मदर ने हमेशा हमें मेहनत करके नाम कमाने की शिक्षा दी। पापा जी कहते थे बातें कम काम ज़्यादा, तो इसीलिए मुझे शुरू से ही आदत है कि क्वालिटी वर्क देना है। बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद मैं राजनीति में आई क्योंकि मेरे परिवार में मेरे जो हस्बैंड हैं वो शुरू से ही बहुत सोशल थे और वही मुझे राजनीति में लेकर आए। मैं वैसे तो बैकग्राउंड से होम साइंस ऑनर्स की है। मुझे गृह विज्ञान, एक गृहिणी के काम बहुत अच्छे लगते हैं और जैसा कि मैंने पहले सोचा था तो कि अगर गृहिणी ही बनना है तो उसी को ठीक से सीखा जाए, इसीलिए मैंने होम साइंस ऑनर्स किया। लेकिन शादी के बाद हस्बैंड का रुझान पॉलिटिक्स में और सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा था। उनकी प्रेरणा से ही मैं सोशल वर्क में आई। 93 में हमारी शादी हुई और तभी से हम दोनों हस्बैंड वाइफ सोशल वर्क कर रहे थे। मेरे माता पिता हरियाणा को बिलोंग करते हैं और मेरे पिता हमेशा ही बचपन से कहते थे कि कुछ अपने हाथ से करोगे, मेहनत करोगे ही तो जीवन में सफलता मिलेगी। मेरी माँ ने हमेशा मुझे घर के कामों में निपुण होने की शिक्षा दी कि बेटा आप बड़े होकर चाहे कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाना, लेकिन जो एक बेसिक काम अपने हाथ से आप कितना भी हुनर सीख लोगे, छोटे छोटे काम हैं, कुछ भी, जितना हुनर आपके हाथों में होगा उतना ही आपको आगे जाके काम आएगा। मेरे लाइफ में मेरा जो इंस्पिरेशन है वह विवेकानंद जी हैं और मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ में बताऊं तो मेरे हस्बैंड मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के पीछे किसी का योगदान ज़रूर होता है, हर आदमी के पीछे किसी औरत का उसका योगदान होता है, लेकिन मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड, मेरे जीवन साथी का बहुत योगदान है। उन्होंने मुझे कदम कदम पे बहुत साथ दिया और हमेशा बूस्ट करा कि कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो, खाली समय बर्बाद नहीं करो, तो उसका बहुत योगदान रहा। सुनील जी हमेशा कहते हैं कि लोगों का दिल जीतना चाहिए और हम काम करके, क्वालिटी वर्क करके ही लोगों का दिल जीत सकते हैं, खाली बातों से नहीं। तो कहीं भी जाते हैं कुछ करके दिखाना है, तभी हम लोगों के बीच में अपना स्थान बना पाएंगे। आई लव चैलेंजेस क्योंकि मैं एक सोशल फील्ड में हूँ, निगम पार्षद हूँ, तो ये तो बहुत ही एक चैलेंजिंग फील्ड है और जैसा कि लोग समझते हैं कि बड़ा ही थैंकलेस जॉब है। आप कितना ही मेहनत कर लो, लोगों के लिए कितने काम कर लो, लेकिन क्योंकि एक जो ऑरा बना हुआ है पॉलिटिक्स का, तो ऐसा वाकई में है नहीं। और सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन आप जैसा काम करोगे वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं और वैसा ही स्थान आप बनाते जाते हो। मेरी शादी 1993 में हुई तो मेरे हस्बैंड सुनील जिंदल जी, शादी के बाद मैंने पाया कि बहुत ही सोशल उनका नेचर है और लोगों के लिए रात को भी उठकर अगर कुछ काम के लिए बुलाने कोई आ जाता है तो वे तैयार रहते थे। धीरे धीरे मैं भी उनके साथ सोशल काम में आती गई। हम दोनों ही मिलकर काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में रहे। धीरे धीरे राजनीति में भी लोग पहचान बनाने लग गए। जब हमारी ये सीट लेडीज़ रिजर्व्ड हुई तब सभी के आग्रह से और हमारी पार्टी के आग्रह से मेरे को टिकट दिया गया, तब हम राजनीति में प्रॉपर आए।
मैं 3 चुनाव लड़े हैं, 2007, 2012 और अभी 2017 में मैं प्रेजेंटली निगम पार्षद हूँ विकासपुरी से। जनता बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार देती है, क्योंकि लोग जुड़ जाते हैं आपसे। आप लोकली इतने समय से एक जगह रह रहे हो और उनके काम कराते हो और उनके बीच में जाते हो, तो बहुत ज़्यादातर जो लोअर क्लास होती है वह वहाँ आपका कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि मैं विकासपुरी में हूँ, तो बहुत करीबी रिश्ता लोगों से बन जाता है। डे टू डे लाइफ में वह अपने रोज़ाना के काम बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। मुझे तो बहुत प्यार मिलता है। बाहर जाती हूँ तो बुज़ुर्गों का, महिलाओं का, स्कूल जाती हूँ एमसीडी के स्कूलों में बच्चों का। मेरी हॉबीज़ हैं कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ, और पर्सनली मैं आपको बताऊं तो कुकिंग और गार्डनिंग मेरी हॉबी है। और सोशल लाइफ में महिलाओं के लिए कुछ काम अगर मुझे करना पड़े तो मैं उनको हॉबी की तरह लेती हूँ। ईश्वर मेरी पूर्ण आस्था है, क्योंकि आपके कर्म और भाग्य और साथ में अगर ईश्वर का आशीर्वाद है तभी आप सफलता की सीढ़ी आगे चढ़ सकते हो। मेरी इष्ट देवी दुर्गा माँ हैं और वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। हर पल मैं उनको याद करती रहती हूँ। कोई भी काम की शुरुआत से पहले मैं उनको याद करती हूँ और रोज़ उनको धन्यवाद करती हूँ। वो मेरी शक्ति का स्रोत है। कहते हैं ना कि दुर्गा शक्ति का स्रोत है, तो मुझे जो अपनी शक्ति मिलती है उनकी आराधना से मिलती है। मेरा दिन सुबह सुबह शुरू हो जाता है। सुबह 6 बजे या 5:30 बजे कभी कभी मैं उठती हूँ। उठकर सबसे पहले अब 1 घंटा मैं अपने आप को देती हूँ। कभी योगा करती हूँ, कभी पार्क में सिर्फ भ्रमण के लिए जाती हूँ। उसके बाद अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर मैं अपना कुछ समय अपने बच्चों को और अपने परिवार को देती हूँ। पूरे दिन का अपना सेटअप सेट करने के बाद 8:30 बजे के बाद का समय मेरा पब्लिक के लिए होता है। 9 बजे से 2 बजे मैं अपने ऑफिस में होती हूँ। पब्लिक कोई भी आए, उनका कोई भी परेशानी हो, ऑफिसर्स का कुछ काम हो, क्षेत्र का काम हो, उस समय मैं सारा देखती हूँ। उसके बाद हम हेड क्वार्टर्स जाते हैं। लंच के बाद कोई भी काम जो हेड क्वार्टर से होने होते हैं वह करते हैं। शाम को आने के बाद, क्योंकि मैं एक संयुक्त परिवार को बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपने इन लॉज से जाकर मिलती हूँ। मेरी सासू माँ हैं जो इन दिनों थोड़ी बीमार हैं, फादर इन लॉ हैं, उनके पास से थोड़ा समय व्यतीत करती हूँ। और रात को फिर पब्लिक के लिए कोई फंक्शन होते हैं या कोई हमारे क्षेत्र के या आरडब्ल्यू के कोई लोग मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। और रात को फिर आखिरी में मैं अपना कुछ समय अपने बच्चों को देती हूँ। उनकी पूरी दिनचर्या उनसे लेती हूँ और अगले दिन का उनका क्या प्लान है उसके हिसाब से अगले दिन की फिर हम प्लानिंग सेट करते हैं कि अगले दिन हमारा समय ख़राब नहीं हो और हम अच्छे से काम कर सकें। रात्रि में सबसे आखिर में हम भगवान का नाम लेते हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि आज का दिन अच्छा बीते और कल का निकलने वाला दिन आज से भी अच्छा आए। इस ऐसी प्रार्थना करके हम विश्राम करते हैं। मैं पीहर से भी संयुक्त परिवार से आई हूँ और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा विवाह भी एक संयुक्त परिवार में हुआ। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड के 5 भाई हैं। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, एक सिस्टर इन लॉ हैं और हमारे परिवार में 10 बच्चे हैं, 8 बेटे और 2 बेटियां हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी। सभी के परिवार में संयुक्त व्यापार है, बस पास पास घर हैं और सब हम अपने तीज त्यौहार सभी मिलकर अपने सास ससुर के साथ एक ही रसोई में मनाते हैं। तो ये वाकई में बहुत एक अच्छा मेरा भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे को एक संयुक्त परिवार में रहने का सौभाग्य मिला है। और यही मुझे प्रेरणा स्रोत और शक्ति भी देता है कि मैं बाहर निकलकर अपने क्षेत्र का काम, लोगों का काम खुले दिल से और खुले मन से कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे पीछे से अपने परिवार की, अपने बच्चों की इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि संयुक्त परिवार में सबका दायित्व बराबर रहता है और बच्चे बहुत ही अच्छे से पलते हैं। मैं जैसे एमसीडी काउंसलर हूँ, तो बेसिकली जो एमसीडी का काम है वह सफाई का काम होता है। तो निगम पार्षद जब मैंने चुनाव जीता 2017 में, तो सबसे पहला काम हमने सफाई की ओर ध्यान दिया और जितने भी हमारे खुले ढलाव थे उनको कॉम्पैक्टर्स में चेंज किया। अब ज़्यादातर ढलावों पे खुला कूड़ा नहीं होता, वे कॉम्पैक्टर्स एक कॉम्पैक्ट मशीन में कंप्रेस होकर साइट पे चला जाता है, तो खुले में कूड़ा नहीं दिखाई देता।
दूसरा हमारा जो सिविल डिपार्टमेंट है उसके तहत हमने हमारे जितने भी एमसीडी के स्कूल थे उन सभी को पक्का बिल्डिंग बनवाने का प्रयास करा है कि पहले जो पुराने टाइम में 10 से 15 साल पहले बच्चे छप्पर में या टीन में पढ़ते थे, अब मेरे वार्ड में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है, सभी पक्की बिल्डिंग बनी हुई हैं। स्मार्ट क्लासेस हैं एमसीडी स्कूल में, बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं और प्राइवेट स्कूलों की तरह उनकी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी है, टीचर्स वेल एजुकेटेड हैं। और मैं बिल्कुल ये आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि एमसीडी के स्कूलों में बच्चे कोई प्राइवेट स्कूलों से कम शिक्षा नहीं ले रहे, उनको सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से हैं। इसके बाद मेरे वार्ड में पार्क बहुत हैं, तकरीबन 150 पार्क हैं। तो एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के तहत मेरी सबसे है कि ग्रीन और क्लीन मेरा वार्ड हो, तो उसके तहत मैं सभी पार्कों में हरियाली हो, सीनियर सिटीजन्स के बैठने के लिए अच्छी स्पेस हो, बेंचेस हो। तो ये सब बेसिक जो काम है एमसीडी के, मेरी पूरा इच्छा रहती है कि मैं क्वालिटी वर्क अपने क्षेत्र को लोगों को दूं। मेरे पॉलिटिकल इंस्पिरेशन अटल जी हैं। मैं मोदी जी को भी बहुत देखती हूँ, उनके कार्यशैली को, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति ने अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को प्रेफरेंस ना देकर देश को प्रेफरेंस दी। और जब आप सोशल फील्ड में आ जाते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में आ जाते हैं, तो वाकई ये सच बात है कि आपको फ़र्स्ट प्रेफरेंस अपने समाज को, अपने देश को देनी चाहिए। अब भगवान ने हमें इस लायक बनाया है और हमें मौका दिया है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ, तो ज़रूर हमें क्वालिटी वर्क देना चाहिए, क्योंकि आज देश को मोदी जी और अटल जैसे लोगों की ज़रूरत है कि वह अपने परिवार को छोड़कर देश के हितों के बारे में सोचें, और वही मेरे असली इंस्पिरेशन है। आज हम पूरा पृथ्वी को देखें तो हमारे देश को अभी भी बहुत समाधानों की, बहुत उद्धार की ज़रूरत है, पॉलिटिकली भी, सिस्टम में भी। और हम बहुत सी चीज़ें देखें, जैसे मुझे मौका मिला सिंगापुर जाने का, तो मैंने देखा कि वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट जो देती है बहुत उम्दा हैं, चाहे वह स्वच्छ पानी के लिए हो, साफ़ सफाई की हो, या एक सिस्टम बाय लॉज की हो। तो मेरा भी ड्राइविंग फोर्स यही है कि जितना भी मुझे मौका मिलता है मैं भी इस करप्शन को, इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करूं। मैं एमसीडी काउंसलर हूं, तो जब भी हम अपने सदन की मीटिंग्स में जाते हैं तो हमारा प्रावधान यही रहता है कि जो बेसिक सुविधाएं हम लोगों को देते हैं, कि हमारा बेसिक काम है बायलॉज बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, तो वह पॉलिसीज़ आने वाले 20 साल 25 साल बाद भी कार्यरत रहें, अच्छी रहें, लोगों को उनका फ़ायदा मिले, ऐसी पॉलिसीज़ हम बनाएं, अच्छे लोगों से, दूसरे देशों से प्रेरणा लेकर। मुझे अच्छी पिक्चरें बहुत अच्छी लगती हैं, और जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो कॉमेडी मूवीज़ देखकर अपने आप को फ्रेश करती हूँ। पुरानी मूवीज़ धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी लगती हैं। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के ज़मी बन के सबा, बागे वफा में रहे ना रहे हम। मेरा सक्सेस मंत्र 3 A's है, और वो ऐसे हैं कि ऑलवेज़ एक्टिव एंड अलर्ट। कहते हैं कि अगर आप सो भी रहे हो तो आपको पैर हिलाते रहना चाहिए, नहीं तो लोग आपको मरा हुआ साबित कर जलाने में देर नहीं लगाएंगे। अगर आपको A ग्रेड लाइफ में अचीव करना है तो यू शुड बी ऑलवेज एक्टिव एंड अलर्ट। हेल्थ तो बेसिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बाहर का अवॉइड करती हूँ खाना, फ्रूट्स पे ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है। अभी सावन चल रहे हैं तो पूरे सावन मैंने व्रत रखे हैं। एक टाइम मैं अनाज लेती हूँ और 2 टाइम फ्रूट्स खाती हूँ। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज कीप्स यू हैप्पी। मेरे लाइफ हमेशा ही बहुत टर्निंग पॉइंट्स आए मेरी लाइफ में। 2007 में जब मैं निगम पार्षद बनी, इट वॉज़ अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, बिकॉज बिफोर 2007 आई वॉज़ अ हाउस वाइफ, ग्रेजुएटेड फ्रॉम होम साइंस ऑनर्स, और मेरा पूरा जो एक समय था वह परिवार में ही जाता था। लेकिन 2007 में जब मुझे मौका मिला इलेक्शन कंटेस्ट करने का और मैं निगम पार्षद बनी, तो इट वॉज़ अ डिफरेंट फील्ड, टोटली डिफरेंट फील्ड।
I have to face public. I have to go into places where I have never been to. इलेक्शन लड़ने के बाद मैं आपको बड़ी हैरानी होगी जानकर, सबसे पहले मैं जो गई वो एक शमशान घाट में गई। अग्रवाल में हमारे समाज में महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती, लेकिन क्योंकि हमारे क्षेत्र के एक बड़े ही वरिष्ठ व्यक्ति का इंतकाल हुआ तो मुझे उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शमशान घाट जाना पड़ा। और सोशल में आने के बाद आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है और इतना कुछ देखने को मिलता है कि आप ऐसा मुझे लगा कि ये मैं तो एक कुएं की मेंढक थी जो एक समुद्र में आ गई है। इतना विशाल, इतना विस्तार था और इतनी व्यथा है आसपास के लोगों में, तो दिल द्रवित भी हो जाता था कि भगवान ने मुझे मौका दिया तो हे भगवान मुझे इतनी शक्ति भी देना कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, इनकी इच्छा को पूर्ण कर पाऊँ। लाइफ इज़ अ चैलेंज। आप हमेशा आगे बढ़ते रहो तो पूरी कायनात आपको साथ देती है आगे बढ़ने के लिए। बहुत बड़े मेरे सपने नहीं हैं, लेकिन जितना मुझे एक मौका मिला है लोगों के लिए करने के लिए वह मैं पूरा कर पाऊँ। और अगर मुझे और बड़ा मौका मिलता है तो अपने देश को मैं मोदी जी की तरह ही सपना देखती हूँ कि पूरे पृथ्वी का नंबर 1 देश बनाने में अगर मैं अपना योगदान दे पाऊँ तो बहुत अच्छा होएगा। इंडियन स्टोरी के माध्यम से मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि प्लास्टिक को बैन करने में मदद करें और हमारे देश को, हमारे क्षेत्र को हरा भरा बनाने में सहयोग करें। हम अपने डेली लाइफ में भी प्लास्टिक को कम से कम करें, प्लास्टिक की थैलियों को यूज़ नहीं करें, प्लास्टिक के बर्तनों को यूज़ नहीं करें, क्योंकि वैसे भी प्लास्टिक के बर्तन कैंसर को बढ़ावा देते हैं।